मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास जारी हैं और गुजरावाला के इंटरव्यूज के दौरान क्या हुआ, किस रहनुमा ने वहां पर तनकीद की, किसको जबरदस्ती हाल से बाहर निकाला गया और जब उसने निकलने से इनकार किया तो फिर किसने सिक्योरिटी गार्ड्स बुलवाए और किसको उठाकर हाल से बाहर खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड्स में मुख्तलिफ डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। गुजरावाला डिवीजन के उम्मीदवारों का इंटरव्यू किए जा रहे थे और जब मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने पंजाब असम्बली वो मुनारिफ भी रहे, वो उस्मान बोजदार के साथ भी उनके पास मामला चलते रहे, वो इमरान खान साहब से भी मुलाकातें करते रहे। अशरफ अंसारी ने भी बाद में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत उनके साथ मिली, मामला तय हुए, सुलह हुई और अशरफ अंसारी ने गुजरावाला से मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने के लिए अप्लाई किया। जब गुजरावाला डिवीजन के इजलास इंटरव्यूज हो रहे थे बोर्ड के, तो वहां पर जब अशरफ अंसारी की बारी आई तो उन्होंने वहां पर 2002 से बात शुरू की और कहा कि मियां साहब, यहां बहुत सारे ऐसे लोग या रहनुमा बैठे हैं जो बड़े तुर्रम खान बनते हैं। ये सारे लोग मुशर्रफ के दौर में बिलों में घुस गए थे, जो खुद को शेर कहते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बिलों में घुस गए थे, ये नजर नहीं आते थे। हम वो लोग हैं जो आपके लिए खड़े रहे, आपके लिए लड़ते और मरते रहे। जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अंसारी साहब, आप वही अशरफ अंसारी हैं ना जो हमें छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं वही, बिल्कुल वही अशरफ अंसारी हूं, लेकिन मैं फिर वापस आया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप एक काम करें कि अपनी बात को मुख्तसर करें ताकि बाकी साथियों को भी मौका मिल सके और जितने उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, सबकी बात सुनी जा सके। लेकिन अशरफ अंसारी ने जिद की और कहा कि मैं अपनी मुकम्मल बात करना चाहता हूं। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अंसारी साहब, सब ने बात करनी है, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा और मुख्तसर बात कीजिए। इस वक्त हम 2023 के इलेक्शन में, 2023 है, आगे 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप ये बात करें। अशरफ अंसारी साहब जाहिर है कुछ सोच के आए, तो उन्होंने कहा जी मैंने अप्लाई इसीलिए किया है कि आज मैं आपको सच बताने के लिए आया हूं। टिकट दें ना दें वो आपकी मर्जी, लेकिन आज मैं पूरा सच आपको बता के जाऊंगा। वहां पर बड़ी बदमजगी हुई और ऊंचे ऊंचे एक दूसरे के खिलाफ, चुप करो तुम, बस करो, बैठ जाओ, ये सारे मामलात हुए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी अशरफ अंसारी से कहा और बड़े तल्ख लहजे में कहा कि आप बैठ जाए, मेहरबानी करें, जब कायद कह रहे हैं, जब पार्टी की लीडरशिप कह रही है तो आप बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बगैर बात करूंगा, मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया है और मैंने आपके डिमांड के मुताबिक टिकट फीस भी दी है। तो अशरफ अंसारी साहब थोड़े गर्म हुए, उन्होंने पूरी बात अपनी करने की कोशिश की, वो चुप नहीं कर रहे थे, सब उनको चुप करा रहे थे। अंसारी साहब ने ऐसे एक्सीलेटर पे पांव रखा हुआ था कि उनकी गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई जराये के मुताबिक, और ये गुजरावाला के जो साबिक अरकान पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के और कई बार वो रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं, उनके मुताबिक, नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनको बाहर निकालो, इनको बाहर कटो। जिसके बाद उनसे कहा गया कि अंसारी साहब बैठ जाएं, जो साथ आए हुए थे उन्होंने कहा भैया अंसारी साहब बैठ जाएं, यार आप टिकट लेने आए हुए, ये क्या कर रहे हैं आप। तो अंसारी साहब ने कहा जी मैं टिकट मिले ना मिले, मैंने अपनी पूरी बात करनी है। ये लोग जो गुजरावाला की क़यादत की बात उन्होंने की, ये लोग मुशर्रफ दौर में भाग गए थे सारे, जहां कोई नजर नहीं आ रहा था, और आज ये हमारे लीडर बने हुए, ये हमें बातें सुनाते हैं, ये हमें लोटा कहते हैं, ये तरह की बातें हुई। जिसके बाद गुजरावाला के लोगों के दरमियान भी तलखी हुई और जो गुजरावाला के लोग थे, यानी कि जो थोड़े अपने आप को लीडर समझते हैं, उन्होंने समझा कि ये तो हमारे सारे पोल खुल रहे हैं अंदर और मियां नवाज शरीफ को सारा सच बताया जा रहा है। जिस पर वहां के लोगों ने भी मियां अशरफ अंसारी के साथ तू तड़ाक में बात की कि बैठ जाओ तुम्हें तमीज नहीं है, निकालो इसको। बड़ी लहदे हुई अंदर, इतनी लहदे हुई कि बस हम सारा बताना नहीं चाहते आपको। जहां तक कि सख्त तरीन जुमलों का और काबिल एतराज जुमलों का तबादला हुआ ऐसे इजलास में जहां मुस्लिम लीग नून की टिकटें बट रही थी। जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि अनु कटो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुतफिका तौर पर कहा कि असनु कटो। सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए गए और अशरफ अंसारी को यूं, वो नहीं पंजाबी के अंदर टंगा टोरी कुक्कड़ बना के उन्होंने चुकिया, जाके इजलास को बाहर बिठा देता गया। इसी तरह मौलाना गयासुद्दीन साहब ने भी
जब देखा कि अशरफ अंसारी पर तो तीर बरस गए, उन पर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गयासुद्दीन साहब आप भी वही है ना जो हमें छोड़कर चले गए थे, मुश्किल वक्त में चले गए थे, आप तो पीटीआई में चले गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने अपने इलाके में हल्के में काम करवाने थे इसलिए मैं उस्मान बोजदार की तरफ चला गया था, लेकिन मैं तो हूं नून लीग का। बहरहाल इन दोनों साहबान को इजलास से निकाल दिया गया और फिर वहां पर कुछ हल्का सा माहौल नीचे आया। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के इजलास में कुछ पहले भी, इससे पहले भी डीआई खान के मामलात में कुछ आया था जहां पर ज़ाहिर तलखी हुई थी, लेकिन इस हद तक नहीं हुई थी। गुजरांवाला की तलखी बहुत बढ़ गई थी। इससे पहले जो 2013 के इलेक्शन थे, मुझे आज भी याद है कि सरगोदा से दो सगे भाई मनाजिर हुसैन राजा और उनके दूसरे भाई, यानी कि इतने, और कुदरती तौर पर 2013 में, इस बार तो मुस्लिम लीग ने वो प्रैक्टिस नहीं की, 2013 में मुख्तलिफ डिवीजन्स के इजलास जब होते थे या बोर्ड्स के इजलास होते थे, जर्नलिस्टों को मदऊ किया जाता था कि हम कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से टिकट्स दे रहे हैं, लेकिन इस बार जर्नलिस्टों को नहीं बुलाया गया। लेकिन उस इजलास में उन दोनों भाइयों ने अपने घरेलू जो झगड़े थे वो शुरू कर दिए, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब भी हंसे। उन्होंने कहा कि भाई की कर रहे हो, टिकट लेना आए हो, ये झगड़े ये मैंने नहीं मुकाने, तुसी अपने आप हल करने ने, तो बस ठीक है मेहरबानी। यानी कि इस तरह के मामलात पहली बार मुस्लिम लीग नून के इजलास में गर्मा गर्मी होती है, लोगों में, लोग अपनी कुर्बानियां बताते हैं। लेकिन लग यही रहा है, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का कहना है कि अशरफ अंसारी जो है वो कुछ सी प्लानिंग के तहत आए थे, वो सोच के आए थे। जबकि जो हमारी बात हुई है एक अशरफ अंसारी के दोस्त से, उनके कहने कि अशरफ अंसारी सिर्फ क़यादत को सच बताना चाहते थे, लेकिन मजबूरी यह है और माजरत यह है कि क़यादत सच सुनना नहीं चाहती थी। क़यादत वो सुनना चाहती है जो उनके कानों को भला लगे, सच नहीं सुनना चाहते। ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत ताल्लुक है वहां पर दस्तगीर खान से, गुलाम दस्तगीर खान साहब से। गुलाम दस्तगीर खान साहब ये वही है जो जब इलेक्शन हो रहे थे मोहतरमा कायदे मिल्लत, मदर मिल्लत फातिमा जना और अयूब खान के, तो गुलाम दस्तगीर खान साहब उस वक्त अयूब खान साहब के सपोर्टर थे और बड़ी गर्मा गर्म तकारीर भी की, बड़े बहुत सारी उनके बारे में बातें की जाती है, बड़े सख्त, वो मैं चीज़ें कहना भी नहीं चाहता। वो मदर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ खड़े हुए थे और अयूब खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, डाई हार्ड सपोर्टर थे। वो मियां नवाज शरीफ साहब के, मियां साहब के मुताबिक कि उस महफिल में यह भी हुआ कि गुलाम दस्तगीर खान मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मियां साहब ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। गुलाम दस्तगीर खान का उन्होंने हाथ थामा, अपने बराबर में बिठाया और फिर उसके बाद चूंकि जाहिर है जो रंग में भंग डाल रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, अशरफ अंसारी और मौलाना गयासुद्दीन को। तो अब देखते हैं, जाहिर है इनको टिकट तो नहीं मिलने वाले, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो इस तरह की आवाज़ें उठी है, यकीनन गुजरांवाला में ये आवाज़ें अब आम आदमी तक पहुंचेगी। अशरफ अंसारी भी वहां पर रुकन असम्बली रहे हैं और वहां पर अंसारी बिरादरी भी बहुत है। तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये दानियाल अजीज ने भी इसी तरह की आवाज़ें उठाई और दानियाल अजीज से कहा गया कि एहसन इकबाल से माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मंगनी माफ़ी शाफी, टिकट देना तो दो नहीं तो ना दो। मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की है और मियां साहब से उन्होंने कहा कि शायद मुझे यूं बहर बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। इसके अलावा उनसे कहा गया कि आप एहसन इकबाल और फला फला से मिलो, तो दानियाल अजीज ने सीधा कहा कि मैंने किसी से नहीं मिलना, टिकट दो तो दो, ना तो नहीं दो, मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। और कहा भी यही जा रहा है कि दानियाल अजीज को ऐन वक्त पर टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दानियाल अजीज आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो यह है मुस्लिम लीग नून के अंदर के मामलात, बड़ी हत्थापाई, बड़े चक चला और बड़े मामलात खराब हुए मुस्लिम लीग नून के अंदर। देखते हैं कि जब टिकटों की बारी आएगी, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग नून ने इस सारी धींगा मुश्ती और ये सारी लड़ाई झगड़ों और इख्तलाफात को देखकर अब फौरी तौर पर टिकटों का फैसला करने से रोक दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने और पार्टी की क़यादत ने हिदायत किया है कि सारे उम्मीदवार जिन्होंने अप्लाई किया है वो सारे अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, फिर वक्त आने पर देखा जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी शायद ये लग रहा है इलेक्शन कोई नहीं हो रहा है भाई, ये सारा ये पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मुस्लिम लीग नून ने भी अभी अपने हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान से हथ रोक लिया जे, डक लिया जे चीज़ों कि की पता इलेक्शन ना हो तो फिर अपने लोगों के अंदर रोला पै जाएगा। जैसे पीटीआई ने वक्त से पहले ऐलान कर दिया था और कई लोग तंबू कराते उखाड़ कर चले गए जो वहां खाने पका रहे थे। तो जाहिर है टिकट की गेम है, ये वडेरे उसी तरफ जाते हैं जहां टिकटों मिले, जहां जीतने के चांस हो।
ये सरमायाकारी भी करते हैं, पैसा वैसा भी लगाते हैं। और आज सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज थे, जो सिंध के सदर हैं, मैंने देखा 2 बंदों के हाथ पकड़ के इधर आ, कैमरे दे इधर आ। मुझे लग रहा था कि वो उनकी पार्टी है, वो मेमन साहब को टिकट विकेट ये खर्चे मर्चे चलते हैं ना यार, इतना बड़ा मामला है तो कैसे चलता है। हमें तो पता है सियासत में नीचे से लेकर ऊपर तक सब ने एक पार्टी रखी होती है, इन्वेस्टर रखे होते हैं जो खर्चा पानी माल पानी चलाते हैं। तो मेमन साहब भी FIA से आए हुए, मामला तो वो सारे जानते हैं, पुलिस में रहे हैं, सियासत में भी वो वही रवेश रख के इधर पार्टियां पुटियां उन्होंने भी बनाना शुरू कर दी हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।